हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल नोटबुक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉलम के बारे में। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरीके की कोई वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन शेप। तो शेप के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कॉलम को कितने टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 टाइप हम लोगों ने लिया है। इनमें से पहला है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम, जो कि बहुत ही कॉमन है। दूसरा है सर्कुलर कॉलम, तीसरा है एल टाइप कॉलम, चौथा है टी टाइप कॉलम, और इसके बाद है वी टाइप कॉलम, फिर है हेक्सागन कॉलम, फिर है आर्च टाइप कॉलम, फिर है वाई टाइप कॉलम, फिर है वाई टाइप कॉलम विथ आर्च। ओके, तो इन सारे कॉलम्स के बारे में हम लोग डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे। तो इनमें से पहला जो कॉलम है देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम, जो कि बहुत ही कॉमन है। दे आर कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड हेवी स्ट्रक्चर। जो बिल्डिंग्स एंड हेवी स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर हम लोग जनरली इस तरीके की कॉलम को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका क्रॉस सेक्शन, ओके, जो कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप पे हो सकता है। ओके, तो कहाँ पर हम लोग यूज करेंगे? दिस टाइप ऑफ column are provided only if the shape of the room is a square or rectangular shape। ओके, अगर रूम की शेप स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो यहाँ पर हम लोगों को जो कॉलम प्रोवाइड करना है किस तरीके से हम लोग प्रोवाइड करेंगे? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इजियर टू कॉन्स्ट्रक्ट एंड कास्ट रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम देन सर्कुलर वंस। तो सर्कुलर जो कॉलम्स होता है उनसे इजीली हम लोग इसको कास्ट कर सकते हैं और इसका जो कॉस्ट भी होता है उनसे कम आता है। द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वंस आर बेटर एंड चीपेस्ट इन कॉस्ट। ओके, तो इस तरीके की जो कॉलम होता है ये बेटर भी होता है और चीपेस्ट भी होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम है देखिए सर्कुलर कॉलम। ओके, तो यहां पर देखिए आप क्रॉस सेक्शन देख पाएंगे, तो ये सर्कुलर है। ओके, सर्कुलर कॉलम्स आर मोस्टली यूज्ड इन पाइलिंग एंड एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फॉर एस्थेटिक पर्पस। पाइलिंग जहां पर होता है वहां पर हम लोग यूज करते हैं, या फिर बिल्डिंग की एलिवेशन पे हम लोग यूज करते हैं ताकि बिल्डिंग देखने में शानदार लगे। ओके, वी यूज दिस टाइप ऑफ कॉलम इन एलिवेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड एजेस। तो जो एलिवेशन है वहाँ पर कोई एज ना बने, तो इसलिए हम लोग सर्कुलर कॉलम्स को यूज करते हैं। अदर देन बिल्डिंग्स, सर्कुलर कॉलम्स आर मोस्टली यूज्ड एज ब्रिज पिलर्स ड्यू टू गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफ्लेक्शन। ओके, तो जो ब्रिज होता है आप लोगों ने देखा है इस तरीके से आपका ब्रिज होता है, और ब्रिज के नीचे आप लोगों ने देखा होगा सर्कुलर कॉलम प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो ये है सर्कुलर कॉलम के बारे में। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम में देखिए एल टाइप ऑफ कॉलम। तो यहां पर आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं, ये है इसका क्रॉस सेक्शन और इसका शेप है एल शेप। ओके, तो इसको हम लोग कह रहे हैं एल टाइप ऑफ कॉलम। दे आर जेनरली यूज्ड इन द कॉर्नर्स ऑफ द बाउंड्री वॉल। जो बाउंड्री वॉल होता है उसका कॉर्नर पे हम लोग यूज करते हैं। एंड हैज सेम फीचर्स ऑफ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर कॉलम। जो स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर कॉलम की जो फीचर्स होता है इसका भी सेम फीचर होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम है देखिए टी टाइप ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम की जो क्रॉस सेक्शन है अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप टी शेप देख पाएंगे। ओके, द टी शेप कॉलम इज यूटिलाइज्ड बेस्ड ऑन द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर। इट इज वाइडली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। ओके, तो ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन पे इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम है वी टाइप ऑफ कॉलम। रेयर देखा जाता है इस तरीके का कॉलम। जनरली यूज्ड इफ द शेप ऑफ द रूम इज इन ट्रेपीजॉइडल। अगर रूम की शेप ट्रेपीजॉइडल फॉर्म में है और वहां पर आपको कॉलम प्रोवाइड करना है तो किस तरीके से आप प्रोवाइड करेंगे? वी शेप में आप कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं। as it requires more amount of concrete when compared to other columns। अदर कॉलम से यहाँ पर कंक्रीट ज्यादा लगता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम है देखिए हेक्सागन कॉलम। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हेक्सागन बना है। हेक्सागन कॉलम्स आर जनरली मॉडिफाइड कॉलम्स। इट हैज 6 साइड
एंड इट गिव्स गुड पिक्चोरियल व्यू जनरली यूज्ड इन एलिवेशन। देखने में अच्छा लगता है तो एलिवेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम है देखिए आर्च टाइप ऑफ कॉलम। दिस टाइप ऑफ कॉलम आर यूज्ड व्हेन द रूम हैज ए शेप ऑफ एन आर्च। अगर मान लीजिए किसी रूम का शेप आर्च की शेप में है और यहाँ पर आपको कॉलम प्रोवाइड करना है, तो किस तरीके से आप प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आर्च शेप में ही आपको कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये है आपका आर्च टाइप ऑफ कॉलम। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम में देखिए वाई टाइप ऑफ कॉलम। इस तरीके की कॉलम आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा। दिस टाइप ऑफ कॉलम आर जनरली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, फ्लाईओवर एटसेट्रा। ब्रिजेस, फ्लाईओवर पे आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके की कॉलम यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम है वाई टाइप ऑफ कॉलम विथ आर्च। तो पहले जो कॉलम था वो भी वाई टाइप था बट वहां पर आर्च नहीं था, बट यहाँ पर देखिए आर्च प्रोवाइड किया गया है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आर्च प्रोवाइड किया गया है। एज इट इज सेम एज वाई टाइप ऑफ कॉलम बट इट हैज कार्व्ड एजेस और साइड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्व्ड एज। दिस आर जनरली प्रोवाइडेड बिलो द ब्रिजेस एंड द फ्लाईओवर व्हेयर देयर इज congestion of building more columns to withstand heavy loads on the top. Okay, next है देखिए टाइप्स ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। ओके, तो टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करके कॉलम को हम लोग 3 टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप है टाइड कॉलम, दूसरा है स्पाइरल कॉलम, तीसरा है कंपोजिट कॉलम। ओके, तो पहले हम लोग जान लेते हैं टाइड कॉलम के बारे में। तो इस तरीके की जो कॉलम है सबसे कॉमन है, 95% केसेस पे आप इस तरीके की कॉलम देख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जनरली क्या होता है देखिए लॉन्गिट्यूडिनल बार प्रोवाइड किया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है लॉन्गिट्यूडिनल बार, ये क्या है लॉन्गिट्यूडिनल बार। और यहाँ पर अगर मैं क्रॉस सेक्शन दिखाऊँ तो क्रॉस सेक्शन पे भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडिनल बार है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल बार है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल बार है और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल बार है। और यहाँ पर आप आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हैं, ये है लॉन्गिट्यूडिनल बार, ये है लॉन्गिट्यूडिनल बार, ये है लॉन्गिट्यूडिनल बार और ये है लॉन्गिट्यूडिनल बार। ओके, और देखिए इनको कॉन्फाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए टाई रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है, एक टाई रेनफोर्समेंट, ये क्या है और एक टाई रेनफोर्समेंट, ये क्या है और एक टाई रेनफोर्समेंट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टाई रेनफोर्समेंट। तो इस तरीके की कॉलम को हम लोग कहते हैं टाइड कॉलम। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम है देखिए स्पाइरल कॉलम। ओके, तो स्पाइरल कॉलम में क्या होता है, यहाँ पर भी आपका लॉन्गिट्यूडिनल बार्स प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बार्स और क्रॉस सेक्शन पे आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बार्स। ओके, अब देखिए जो आपका टाइड कॉलम था वहां पर क्या हो रहा था, लॉन्गिट्यूडिनल बार्स था इस तरीके से, और यहाँ पर कॉन्फाइन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर टाई प्रोवाइड करते थे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हम लोग टाई प्रोवाइड करते थे। ये एक टाई है, ये दूसरा टाई है, ये तीसरा टाई है, इस तरीके से प्रोवाइड करते थे। और देखिए स्पाइरल कॉलम जो होता है यहाँ पर भी आपका लॉन्गिट्यूडिनल बार्स होता है, और यहाँ पर देखिए जो हम लोग टाई प्रोवाइड करते हैं, स्पाइरल हम लोग प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से। ये आपका कॉन्टिन्यूअस चलता है। ओके, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। तो ये है आपका स्पाइरल कॉलम। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम है देखिए कॉम्पोजिट कॉलम। तो कॉम्पोजिट कॉलम पे क्या होता है देखिए, व्हेन द लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील आप जानते हैं, जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है आई शेप में आता है, चैनल पे आता है, ट्यूबुलर फॉर्म में आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप पे आता है। ओके, तो यहाँ पर जो मेन रेनफोर्समेंट होगा, ये अगर मैं बताऊं, ये है क्रॉस सेक्शन। ओके, तो क्रॉस सेक्शन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आई सेक्शन यूज किए हैं स्ट्रक्चरल स्टील, जो कि मेन रेनफोर्समेंट की तौर पे काम कर रहा है। इसको छोड़ के भी देखिए लॉन्गिट्यूडिनल बार्स हम लोग प्रोवाइड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हम लोगों ने टाई को प्रोवाइड किया है। ओके, तो ये है आपका कॉम्पोजिट कॉलम। तो कॉम्पोजिट कॉलम की जो स्ट्रेंथ होता है बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, दिस टाइप ऑफ कॉलम हैव हाई स्ट्रेंथ विथ फेयरली स्मॉल क्रॉस सेक्शन। आपका क्रॉस सेक्शन स्मॉल होगा बट इसका जो स्ट्रेंथ है बहुत ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लोडिंग। तो यहां पर देखिए 2 टाइप्स ऑफ लोडिंग है, एक्सियली लोडेड कॉलम, दूसरा है इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम।
अब इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूनी एक्सियल इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, बाई एक्सियल इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। तो इनमें से पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम। ओके, तो ये हम लोग के पास एक कॉलम है और ये है इसका क्रॉस सेक्शन। सपोज मैं ले लेता हूँ, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ओके, और ये आपका लोड है, तो जो लोड की वर्टिकल एक्सिस है इस तरीके से आपका होगा, ये है लोड की वर्टिकल एक्सिस और ये क्या है सीजी। अगर लोड की वर्टिकल एक्सिस सीजी से पास कर रहा है कॉलम की, तो इस तरीके की जो कॉलम होगा इसको हम लोग कहेंगे एक्सियली लोडेड कॉलम। इफ वर्टिकल एक्सिस ऑफ लोड्स act on the center of gravity of the cross section of the column, then it is termed as an axially loaded column. Okay, तो इस तरीके की जो कॉलम है प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि देखिए एकदम आपका सीजी से लोड पास हो इस तरीके का कॉलम प्रैक्टिकल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम है देखिए यूनी एक्सियल इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। तो यहाँ पर देखिए लोड की जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस इस तरीके से अगर होगा तो ये कहाँ से पास हो रहा है, ये सीजी से नहीं पास कर रहा है। सीजी से ना पास होके ये आइदर एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर पास हो रहा है। ओके, ये अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर पास हो रहा है, ये वाई एक्सिस के ऊपर पास हो रहा है। ओके, तो इस तरीके की हम लोग कॉलम को कहेंगे यूनी एक्सियली इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। और ये क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये है आपका इसेंट्रिसिटी ई, और इस केस में देखिए इसेंट्रिसिटी ई। ओके, तो ये यहाँ से पास हो सकता है, यहाँ से पास हो सकता है, यहाँ से पास हो सकता है या फिर यहाँ से पास हो सकता है। ओके, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर से ये आपका पास होगा। ओके, सीजी से ना पास होके। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम है देखिए बाई एक्सियल इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। तो यहाँ पर देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो लोड की एक्सिस है वर्टिकल जो एक्सिस है ये कहाँ से पास हो रहा है, ये सीजी से नहीं पास हो रहा है, ना कि एक्स एक्सिस के ऊपर से पास हो रहा है, ना कि वाई एक्सिस के ऊपर से पास हो रहा है। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को छोड़ के देखिए कहीं से भी ये आपका पास हो रहा है। ओके, इसको हम लोग कह रहे हैं बाई एक्सियली इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। तो स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कॉलम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट कॉलम, दूसरा है लॉन्ग कॉलम। अब शॉर्ट कॉलम हम लोग किसको कहेंगे, इफ द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट लैटरल डायमेंशन इज लेस देन 12। ओके, तो यहाँ पर देखिए कॉलम की लेंथ नहीं बोला गया है, इफेक्टिव लेंथ। ओके, एल इफेक्टिव। ओके, और जो लीस्ट लैटरल डायमेंशन है इन दोनों का रेशियो अगर 12 से कम होता है तब हम लोग इसको कहेंगे शॉर्ट कॉलम। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं शॉर्ट कॉलम, और शॉर्ट कॉलम पे जो फेलियर होता है यहाँ पर आपका क्रैशिंग फेलियर होता है। ओके, और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लॉन्ग कॉलम की, तो लॉन्ग कॉलम पे क्या होता है, द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम एंड लीस्ट लैटरल डायमेंशन एक्सीड 12। अगर 12 से ज़्यादा होता है तो उस केस में हम लोग इसको कहेंगे लॉन्ग कॉलम। ओके, तो लॉन्ग कॉलम पे बकलिंग हो जाता है, देखिए इस तरीके से कि ये आपका बेंड हो गया है तो बकलिंग होता है। सो शॉर्ट कॉलम पे आपका होता है क्रैशिंग फेलियर और लॉन्ग कॉलम पे होता है बकलिंग फेलियर। ओके, सो फ्रेंड्स हम लोगों ने जाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।